तो इस लेक्चर में हम लोग जो गैस टरबाइन साइकिल हम लोगों ने पढ़ा है उस साइकिल में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन का पर्पस होगा हमारा कि इसके थर्मल एफिशिएंसी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो गैस टरबाइन साइकिल होता है वो दो टाइप का होता है, ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल। तो क्लोज साइकिल में ये होता है कि टरबाइन के बाद जो एक्सपेंडेड गैसेस होती हैं वो दोबारा से रीसर्कुलेट कर दी जाती हैं कंप्रेशर को। लेकिन ओपन जो गैस टरबाइन साइकिल होता है उसमें उस एग्जॉस्ट गैसेस को हम रीसर्कुलेट नहीं करते, बल्कि उसे एटमॉस्फेयर में हम छोड़ देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो जो ओपन साइकिल था उसी में मॉडिफिकेशन करके रीजनरेटिव गैस टरबाइन साइकिल बनाया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेशर के थ्रू हम एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करेंगे और ये कंप्रेस्ड एयर हम लोग ट्रांसफर करते हैं कंबशन चैम्बर को, वेयर फ्यूल इज एडेड एंड कंबशन ऑफ फ्यूल इज टेक्स प्लेस। देन heat is added in compressed air and it becomes high pressure and high temperature gas. ये जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस है हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं गैस टरबाइन में, जहां पर उसका एक्सपेंशन होता है और हमें वर्क आउटपुट में मिल जाता है। अब इसके बाद ही अगर ओपन साइकिल की बात करें तो इसके बाद ही क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं हम उसे एग्जॉस्ट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। लेकिन इस रीजनरेटिव साइकिल में क्या होगा कि ये जो गैसेस बाहर टरबाइन के बाद एक्सपेंडेड गैसेस बाहर की जाती हैं, जनरली उसके अंदर कुछ हीट तो डेवलप रहता ही है, बचा हुआ रहता है। उस हीट को हमें यूटिलाइज करना है। कैसे? उस गैसेस को हमने किया, ये देखिए 4 पर हमने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर इस फिगर में गलती है, ये गैसेस यहाँ से निकलेंगी एक्सपेंशन के बाद और ये यहाँ तक जाएंगे इस तरीके से। तो ये जो पोर्शन है ये गलत है और ये होगा 4। तो 4 पर क्या है? एग्जॉस्ट गैसेस हैं। इन एग्जॉस्ट गैसेस को हम लेकर जाएंगे और इनके अंदर जो हीट बचा हुआ है उस हीट को हम ट्रांसफर कर देंगे उस कंप्रेस्ड एयर को। कंप्रेस्ड एयर कौन सा? कि कंप्रेशर के बाद निकला था, यानी कंबशन चैम्बर के पहले ही हम कंप्रेस्ड एयर में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को ऐड कर देंगे। इस एडिशन को करने के लिए, इस हीट को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट एग्जॉस्ट गैसेस में बचा हुआ था उस गैसेस को हम ट्रांसफर कर देते हैं कंप्रेस्ड एयर को। इस तरीके से जो कंप्रेस्ड एयर पहले से ही प्री हीटेड फॉर्म में जब कंबशन चैम्बर में जाएगा तो उसे लेस अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी फॉर सर्टेन एक हायर टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल का कंबशन कम होगा, जिसकी वजह से थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव कर जाती है। अब यहाँ पर इसके थ्योरेटिकल फॉर्म में समझते हैं कि आखिर इसको देखिए, ये जो टीएस डायग्राम हमारा है, इस टीएस डायग्राम में समझते हैं कि हमने यहाँ जो एजम्पशन लिया है इस हीट एक्सचेंजर का कि ये जो हीट है पूरा का पूरा हीट 100% ट्रांसफर हो जाता है कंप्रेस्ड एयर को, और इसी के बेसिस पर हमने इसके थर्मल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। तो आइए इसको लैंग्वेज के फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे आप इसको लिखेंगे एग्जाम में। सो रीजनरेटिव एयर स्टैंडर्ड गैस टरबाइन साइकिल हैज ए रीजनरेटर, दिस वन इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। चलिए मैं आपको काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर भी बता देता हूं। देखिए बेसिकली जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हीट का ट्रांसफर होता है। तो मान लीजिए एक फ्लूइड ये रहा और दूसरा फ्लूइड ये रहा, ये कोल्ड फ्लूइड है, ये हॉट फ्लूइड है, ठीक है। अब हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड को हीट का ट्रांसफर होगा। अगर दोनों फ्लूइड के फ्लो का डायरेक्शन सेम है तो ये कहलाता है पैरेलल फ्लो, और दोनों फ्लूइड के फ्लो का डायरेक्शन जैसे ये हो गया और एक ऐसे हो गया, तो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। ये कहलाता है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का हम लोग यूज करते हैं इसमें। देन आगे बढ़ते हैं। अंडर आइडियल कंडीशन नो फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप अकर्स इन आइदर
fluid stream while turbine exhaust gas gets cooled from 4 to 4 days while compressed air is heated from 2 to 2 days। तो टीएस डायग्राम में ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन होगा, जो 4 पे जाता था वो 4 डैश पे पहुंच जाएगा, 2 से 2 डैश पे पहुंच जाएगा। और अगर हम एज्यूम करें कि 100% ऑफ एफिशिएंसी है हीट ट्रांसफर की, तो यहाँ पर रीजनरेटिव जो इफेक्टिवनेस होगा वो क्या होगा, H2 डैश माइनस H2 अपॉन H4 माइनस H2। तो ये तो बात हो गई इफेक्टिवनेस की। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब देखिए, तो थर्मोडायनामिक की जो अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रहा है रीजनरेटिव के टर्म में वो कितना है, H3 माइनस H2 डैश। और अगर विदाउट रीजनरेटर की बात करें तो जो हीट ऐड होता था वो तो था MH3 माइनस H2। तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि जो Q एडेड पहले था, Q एडेड पहले था वो ज्यादा है Q एडेड रीजनरेटिव में। और जब Q हमें ज्यादा ऐड करना पड़ता था पहले और अब हमें Q कम ऐड करना पड़ रहा है, इसका मतलब थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी। तो एयर स्टैंडर्ड जो साइकिल थर्मल एफिशिएंसी होगा उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया, देख लिया। और अगर आप इंथैल्पी के टर्म न लिख करके उसे टेम्परेचर के टर्म में लिखें तो वो होगा Cp T3 माइनस T4 माइनस Cp T2 माइनस T1 अपॉन Cp T3 माइनस T2 डैश। ये जो T2 डैश है यही यहाँ पर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट एक और मॉडिफिकेशन इसमें देखते हैं, वो होता है रीहीट गैस टरबाइन साइकिल। जिस तरीके से हमने रीजनरेटिव साइकिल पढ़ा वैसे ही एक मॉडिफिकेशन किया जाता है रीहीट का। इसका भी सोल पर्पस होता है कि इसकी थर्मल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। उसके लिए देखिए क्या करते हैं कि जो फर्स्ट साइकिल है कंप्रेशर के थ्रू एयर को कंप्रेस करेंगे, उस कंप्रेस्ड एयर को हम कंबशन चैम्बर, फर्स्ट कंबशन चैम्बर में सेंड कर देंगे जहां पर फ्यूल ऐड होगा और कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। देन दिस हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैस will transfer to high pressure turbine. This one is high pressure turbine, and there at high pressure turbine expansion of high pressure and high temperature gas takes place and work is output, हमें वर्क वहां पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस इसके बाद निकलेंगी वो जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट तो बचा ही रहता है, लेकिन वो अब वो हाई प्रेशर पर नहीं होकर के लो प्रेशर पर जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा से हीट को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाता है रीहीट कंबशन चैम्बर RCC, जहां पर फिर से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ऐड करेंगे, फ्यूल का कंबशन होगा और फिर से क्या होगा, ये अब हाई टेम्परेचर पर इस गैस को फिर से हम ट्रांसफर कर देंगे, एक लगा देंगे लो प्रेशर टरबाइन। तो LPT इज द लो प्रेशर टरबाइन और यहाँ पर से फिर हमें आउटपुट वर्क आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो HPT से भी हमें वर्क आउटपुट मिल रहा था, लो LPT यानी लो प्रेशर टरबाइन से वर्क आउटपुट मिल जाता है। तो इन दोनों को एक शेफ्ट के थ्रू यहाँ पर कंबाइन कर देंगे और इस कंबाइंड वर्क को हम यहाँ पर ऑब्टेन कर लेंगे, मिल जाएगा। अगर इसके TS डायग्राम को देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जब 2 से 3 के पास पहुंचा, अब 3 से सीधे 4 पर नहीं पहुंचा, यहाँ पर सीधे 4-1 के पास नहीं जा रहा, बल्कि यहाँ से देखिए इस साइकिल को फिर से दोबारा से रीहीट किया गया, इसीलिए टेम्परेचर दोबारा से बढ़ा और फिर क्या किया, फिर इसका एक्सपेंशन एक छोटा सा हुआ। ठीक है, उसके बाद कंडेंसिंग का यहाँ पर जो है प्रोसेस हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन किया जाता है। इस मॉडिफिकेशन के बाद देखिए इसका जो थर्मल एफिशिएंसी होता है वो क्या हो जाता है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है कि सी को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो सिंबल्स हैं उनका क्या फुल फॉर्म होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इसके थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा। इसका थ्योरेटिकल जो मैंने आपको समझाया वो मैंने थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से ये आपको इजीली समझ में आ सकता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसके एफिशिएंसी के फॉर्मूले को देखते हैं। अच्छा, इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला काफी लंबा चौड़ा आता है, इसलिए क्या करते हैं, इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सिंबल को रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे कि T3 माइनस T3 अपॉन T1 को स्मॉल t लिख लेते हैं, यहाँ से इसको ये लिख लेते हैं, और R जो होता है T2 अपॉन T1 के पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 होता है, इसको R से रिप्लेस कर देते हैं।
और फिर आर के पावर गामा -1 अपॉन आर को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरीके से रीहीट जो साइकिल है, रीहीट गैस टरबाइन साइकिल, उसका ये थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा।